और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, प्रभु के वचन में लिखा है ऐसा कि विश्राम दिन को पवित्र करके जान। हालेलुया। विश्राम दिन का मतलब आपको पता है क्या है? संडे का दिन। बाइबल कहते हैं कि उसको पवित्र करके मान। अगर हम लोग ध्यान से सुना इस बात को, क्योंकि प्रभु के जो दास होते हैं वो किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, है ना। खुदा के दास, चाहे वो कोई भी दास क्यों ना हो, किसी भी चर्च का दास क्यों ना हो, वो अपनी कलीसिया को एक बात सिखाते हैं कि हर संडे प्रभु के घर में आओ। आपको पता है कि क्यों कहते हैं वो? क्योंकि प्रभु के दास जो होते हैं उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं होता। वो इसीलिए सिखाते हैं कलीसिया को कि प्रभु के घर में आओ हर संडे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तू विश्राम दिन को पवित्र करके, उसको मान कर, याद रख कर खुदा के भवन में आएगा, तो परमेश्वर की ओर से सुख के दिन तेरी लाइफ के ऊपर आएंगे। अगर हम परमेश्वर के उस दिन को, संडे वाले दिन को पवित्र जानते नहीं हैं, हम अपने कामों में व्यस्त होते हैं, प्रभु के भवन में नहीं आते, तो बाइबल ऐसा कहती है कि खुदा की ओर से दुख के दिन तेरे ऊपर आएंगे। हालेलुया। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हर संडे परमेश्वर के भवन में ईमानदारी और वफादारी के साथ आया करो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यशाया में 58 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु कहते हैं कि अगर तू उस दिन में अपनी इच्छा को पूरी नहीं करता, संडे वाले दिन में तू कोई काम नहीं करता, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करता, तू मेरे दिन को पवित्र जानकर मेरे भवन में आता है, मेरी स्तुति करता है, मेरी आराधना करता है, तो प्रभु कहता है मेरी ओर से तुम्हारे ऊपर सुख के दिन आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विश्राम दिन को, संडे के दिन को याद रखा करें। अपने बच्चों को बताएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन हमें प्रभु के घर में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके हालातों को जानता है, और वो बदलने की ताकत भी रखता है। हालेलुया। वो जानता है कि आप कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कैसे हालातों में हैं। खुदा चेंज करने की ताकत रखता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। लेकिन कब? जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। हालेलुया। सो खुदा आपको ब्लेस करे। आइए आज के वचन में चलेंगे हम। मेरे साथ सभी जन अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद जीसस। हालेलुया। खुदा के कलाम को अपने हाथों में ले ऊंचा उठाएं। धन्यवाद जीसस। ऐसे ऐसे पकड़ो, ऊंचा दिखाई देनी चाहिए आपकी बाइबल। गर्व के साथ बोले, यह मेरी बाइबल है। जैसा वचन कहता है मैं वैसा बन सकता हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो ये वचन कहता है। आज मैं परमेश्वर का वचन सुनने आया हूँ। यह वचन मेरा जीवन बदल देगा। अब मैं फिर पहले जैसा ना रहूँगा। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में बहुत सारे मेंबर हमारे ऐसे हैं जो अभी भी वचन को नहीं लेकर आए। हालेलुया। सिस्टर सीमा, मैं आपसे कहूँगी कि आप सख्ताई करें अपने बच्चों के प्रति, इन्हें बाइबल इनके हाथ में दें। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को खुदा का कलाम दें। हालेलुया। आप छोटे नहीं हो, आप बड़े हो, आपको खुदा के कलाम को लेकर आना है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है? कोई बता सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों से
क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं एक विश्वासी के प्रति, कि क्या वो देखना चाहता है एक विश्वासी के जीवन से। स्तुति और आराधना, ये देखो ये वो लोग हैं जो स्टडी में आते हैं। और क्या चाहता है परमेश्वर, परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं हमारे जीवन से। आज हम वो 3 चीज़ों को देखेंगे जो परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक विश्वासी की लाइफ में पाई जाएं और एक विश्वासी उसके मुताबिक अपने जीवन को जिए। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तेरी क्या योजनाएं, तेरी क्या प्लानिंग्स है मेरी लाइफ के लिए, तू क्या चाहता है मेरे जीवनों से। ऐसा प्रार्थना करते हो ऊंची आवाज़ में, करते हो ना, कि प्रभु तेरी क्या योजनाएं हैं मेरे जीवन से, तू क्या चाहता है मेरी ज़िंदगी से। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके उस जवाब का, क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा है। हालेलुया। कि आप क्या चाहते हो, कि खुदा आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं आपके प्रति। क्योंकि हर एक की इच्छा होती है ना, एक माँ बाप की इच्छा होती है उसके बच्चे के लिए, है ना, कि बड़ा होकर उसका बच्चा ऐसा बने या ऐसा करे, है ना। हर एक चीज़ मतलब होती है पेरेंट्स की। वैसे ही परमेश्वर भी हमारी ज़िंदगी से कुछ चाहता है कि मेरे बच्चे और मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में ये 3 बातें पाई जाएं। आज इन 3 बातों को आप लिख लें, कि इसको ऐसे करके लिखें कि मेरा पिता मेरे जीवन से ये चाहता है और इसके मुताबिक मैंने बनना है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं बैठे बैठे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे फैसले लूं, कहाँ जाऊं, कैसे इस काम को करूं, प्रभु क्या करूं मैं, है ना। कई बार हम उलझ जाते हैं ऐसे प्रश्नों के अंदर कि प्रभु अब मैं क्या करूं, कैसा फैसला लूं, कैसे करूं। ऐसी परिस्थितियां हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाएगा। मेरे साथ निकालिए 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय। 1 थिस्सलुनीकियों, काजल नहीं आई आज, ओके, धन्यवाद जीसस, हालेलुया। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 16, 17 और 18 आयत को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद जीसस, हालेलुया। सदा आनंदित रहो। हाँ जी, सभी ने निकाल लिया, ओके। बड़े ध्यान से सुना, आज प्रभु भोज भी है, हम जल्दी से खुदा के वचन को देखेंगे। हाँ जी। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको समझ में आया कि खुदा की क्या इच्छा है आपके प्रति। नंबर 1, सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। दूसरा लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और तीसरा, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए, किसके लिए, किसके लिए भाइयों, किसके लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की क्या यही इच्छा है कि हर एक विश्वासी क्या करे, सदा आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको दुख में देखना चाहता है? ऊंची आवाज में बोलिए। निराशा में देखना चाहता है, उदास देखना चाहता है, चिंता में देखना चाहता है? नहीं चाहता। हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर हमारे जीवनों से? कि हम क्या करें, सदा आनंदित रहें, सदा खुश रहें। हालेलुया। पौलुस भी अपनी पत्री में यही लिखता है कि सदा क्या करो, आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आप कैसे भी हालातों से गुजर क्यों ना रहे हो, आपकी परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन बाइबल हमें यही सिखाती है
कि हमें क्या करना है, हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना है। जब आपके ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर माड़ी परिस्थिति आती है या बुरे हालात आते हैं, तो शैतान, जब हम उदास हो जाते हैं उन हालातों के अंदर, तो शैतान हमें उदास देखकर बड़ा खुश होता है। हालेलुया। बहुत खुश होता है कि मैंने इसके ऊपर ऐसी परिस्थिति को डाला और ये विश्वासी उदास हो गया। वो उदासी में ही आपको देखना चाहता है। लेकिन बाइबल हमें, पौलुस हमें यही सिखाता है कि हमें हर एक परिस्थिति में क्या करना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। फिलिपियों 4:4 में पौलुस ऐसा कहता है कि प्रभु में क्या करो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। दोबारा से कहता हूँ कि मैं आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में निरंतर आनंदित रहो, सदा खुश रहो। अगर हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत को देखें तो वहाँ भी ऐसा ही बताया गया है कि पौलुस और सिलास भजनों को गा रहे थे। हालेलुया। लेकिन फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है कि सदा क्या रहो, आनंदित रहो। आपको मालूम है कि ये वर्ड जो उसने अपनी कलीसिया को बोले, ये कब लिखे थे? जब वो जेल में था। हालेलुया। पौलुस अपनी कलीसिया को जेल में रहते हुए, उन हालातों में रहते हुए ये लिख रहा है, ये पत्र लिख रहा है कि सदा आनंदित रहो। कहता मैं फिर से कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कहता हमारा जो आनंद है वो धन दौलत में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारी जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, वो हमारे दोस्तों या मित्रों में नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान बसंत की वजह से परमेश्वर के भवन में नहीं आए हैं, क्योंकि बसंत मनानी थी उन्हें। हालेलुया। ये माँ बाप के अंडर है कि वो अपने बच्चों को कहें, सिखाएं कि वो प्रभु के घर में आए। हालेलुया। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, कह सकते हो। अगर नहीं मानते तो उन्हें लगा भी सकते हो, क्योंकि बाइबल कहते कि अगर तू उसे छड़ी से मारेगा वो मर नहीं जाएगा, बल्कि तू उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा। अगर आज वो कहना नहीं मान रहे तो बड़े होके भी वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। हालेलुया। वो नहीं आए, धीरज भी नहीं आया। कहाँ गए आंटी? पीछे बैठे हैं। वो भी पतंग उड़ा रहा है, बसंत मना रहा है। हालेलुया। बाइबल कहते कि हमारा जो आनंद है वो संसार में दोस्तों के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपके दोस्त, अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो, प्रभु के साथ चल रहे हो, आपके दोस्त उन चीज़ों में नहीं है, वो संसारिक बातों में है, वो आपको लेकर डूब मरेंगे। हालेलुया। वो तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको भी, आपके बच्चों को भी साथ में लेकर जाएंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है कि तुम्हारा आनंद संसार में नहीं होना चाहिए, संसारिक धन दौलत में नहीं होना चाहिए, संसारिक दोस्तों में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। संसारिक बातों में तुम्हारा आनंद नहीं होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? परमेश्वर में होना चाहिए। परमेश्वर की चीज़ों के प्रति होना चाहिए। परमेश्वर के घर के प्रति तुम्हारा आनंद होना चाहिए। हालेलुया। जब संडे का दिन आता है तो मेरे बच्चे उठते हैं तो बोलते हैं कि आज संडे है, चर्च जाना है, हम कौन से कपड़े डालें, हमें जल्दी से बता दो कि हम कौन से कपड़े डालें। हालेलुया। उन्हें खुशी होती है परमेश्वर के भवन की कि हमने जाना है। वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले तैयारी करने शुरू कर देते हैं। पापा आज कौन सा सॉन्ग बोले, हम कौन से सॉन्ग की तैयारी करें, आप हमें तैयार करवा दो। एक आनंद है उनके अंदर। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि बच्चे को बचपन ही से उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। अगर बच्चे बचपन ही से नहीं प्रभु के भवन में आएंगे तो बड़े होकर भी वो नहीं आएंगे। हालेलुया। सो मेरा टॉपिक वो नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से यह है कि हमें क्या करना है, सदा आनंदित रहना है। हालेलुया।
हम देखते हैं कि पौलुस फिलिपियों की पत्री में लिखता है, जब वो जेल में था, दुख में था, उसकी कलीसिया बड़ी शौकित थी अंदर से कि उनका जो दास है, उनका जो सेवक है, वो जेल के अंदर है। लेकिन वो जेल के अंदर भी अपनी कलीसिया को लिखता है, कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि तुम्हारे मुंह के ऊपर उदासी कभी ना छाने पाए, शैतान तुम्हारे ऊपर कभी भी हावी ना होने पाए। इसीलिए तुम क्या करो, खुश रहो, प्रार्थना करते रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। शैतान को कभी भी मौका ना दो अपने ऊपर, हालेलुया, हंसने का, कि वो आपको उदास देकर हंसे। हालेलुया। अगर आप उदास होगे, उदास से क्या होगा कि आपकी परेशानी, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। हालेलुया। जब आप खुश होगे, आनंदित रहोगे, तब आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, उन्होंने चुनाव किया। उनके सामने दो बातें थी, आनंदित रहना या दुखी होना। हालेलुया। लेकिन उन्होंने किस चीज को चुना? पौलुस ने और सिलास ने किस चीज को चुना? जोर से बोले। आनंदित रहने को चुना, कि हम क्या करेंगे, प्रभु में आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर पौलुस और सिलास की जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो यही सोचता कि मैं कैसे इस जेल से छूटूं, कैसे मैं अपने घर जाऊं, कैसे अपने परिवार के साथ रहूं, कैसे मैं खुलेआम घूमूं। हालेलुया। कब मैं इस जेल से छूटूंगा? लेकिन पौलुस और सिलास ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने आनंद मनाया, उस परिस्थितियों में भी, उस हालातों में भी रहकर उन्होंने आनंद मनाया। और हम देखते हैं कि ऐसा ही उन्होंने अपनी कलीसिया को करने के लिए भी कहा। उनके सामने दो ऑप्शन थे, जैसे आपको बताया कि आनंदित रहना और खुश रहना, लेकिन उन्होंने किस चीज को चुना? आनंद को चुना। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत क्या बताती है? यहाँ पे लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कहाँ पे थे वो? जेल के अंदर थे। और कैदी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है आगे, अगर याकूब 5 उसके 13 में पढ़े तो लिखा कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वे क्या करे? प्रार्थना करें। और यदि आनंदित हो तो वो क्या करे? स्तुति के भजन गाए। तो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? ऊंची बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? स्तुति के भजन गा रहे थे। तो क्या लिखा है कि यदि आनंदित हो तो वो क्या करे? स्तुति के भजन गाए। इसका मतलब पौलुस और सिलास जेल के अंदर खुश थे, आनंदित थे। उन्हें उनके ऊपर जैसे मर्जी परिस्थिति क्यों ना थी, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हालेलुया। वो आनंदित थे। और हम आगे देखते हैं कि उनके आनंद ने उनको उस जेल में से छुड़ा लिया। हालेलुया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हम कैसे यहाँ पे आ गए, कैसे, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो आनंदित थे। उनकी खुशी ने, उनके आनंद ने उन्हें वहाँ से छुड़ा लिया। हालेलुया। और इस घटना से, पौलुस और सिलास की इस घटना से हम सीखते हैं कि हमें हर एक परिस्थिति में खुश रहना है, हर एक हालात में खुश रहना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों से यही है। हालेलुया। हालेलुया। सो समझ में आया आपको फर्स्ट पॉइंट? परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवनों से? भाइयों, क्या है इच्छा? जोर से बोले। सदा आनंदित रहें। अगर एक वर्ष हम पढ़े, हबक्कुक 3 अध्याय उसके 17 और 18 आयत बड़ी अच्छी है, ध्यान से इसको सुनना। ये सब चीजें अगर हबक्कुक के लाइफ के अंदर थी तो परमेश्वर ने उसे प्रॉफिट बनाया। हालेलुया। वो भविष्यवक्ता उसे बनाया, उसके साथ उसको इस्तेमाल किया। यहाँ पे लिखा, हबक्कुक 3 उसकी 17 आयत, यहाँ पे लिखा
कहता क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे, ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। कहता चाहे मेरी फसल हो या ना हो, हालेलुया, चाहे मेरे भेड़शाला में भेड़ बकरियां रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं रह पड़ता, चाहे मेरी जॉब हो चाहे ना हो, हालेलुया, लेकिन मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। उसने इस चीज को पकड़ लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे दुनिया पलट जाए, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए यही है कि मैंने हर एक परिस्थिति में आनंदित और खुश रहना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको? क्या सीखने के लिए मिला है इस लाइन से आपको? सदा आनंदित तो रहना है, लेकिन कैसे रहना है? परमेश्वर की आराधना में और हर एक परिस्थिति में आपको प्रभु के साथ आनंदित रहना है। हालेलुया। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जो मर्जी क्यों ना हो, आपको आनंदित रहना है। अगर आप दुखी होगे तो शैतान आपके ऊपर हंसेगा। हालेलुया। वो आपकी हार को समझेगा और आपके ऊपर हंसेगा। हालेलुया। दुख हर एक की परिस्थिति में आते हैं, लेकिन अगर आप उदास होगे तो आप जल्दी उससे बाहर नहीं आओगे। अगर आप खुश होगे, आनंदित होगे, तो आप उन चीज़ों से जल्दी बाहर आओगे। हालेलुया। सो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि और क्या है, इच्छा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सो फर्स्ट पॉइंट था कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन से है कि हमें क्या करना है, आनंदित रहना है, खुश रहना है हमें हर एक हालात में। और दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो कि वो निरंतर प्रार्थना में लगा रहे। हालेलुया। हम ज्यादा प्रार्थना कब करते हैं? जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं या चिंताओं में होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन फर्स्ट थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा है, पढ़ना इसको। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यू। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, बिना ब्रेक के प्रार्थना में लगे रहो। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैं निरंतर प्रार्थना करता रहूं तो मैं घर के काम कैसे करूंगी या बाहर के काम कैसे करूंगा। हालेलुया। जो हमारा दिमाग होता है या दिल होता है, ये फालतू सोचता रहता है। जब आप खाना भी बनाते हो बहनों, जब आप खाना बनाते हो तो आप खाना बनाते बनाते कुछ ना कुछ सोचते रहते हो ना, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ, फ्यूचर में ऐसा होगा, है ना, कि प्रेजेंट में ये चल रहा है। कुछ ना कुछ सोचते रहते हो अपने घर के हालातों के बारे में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, है ना, मैंने वो करना है, मतलब ऐसा चलता रहता है हमारे जीवन में। लेकिन बाइबल कहते हैं कि इन चीज़ों को हटाकर अगर आप अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, रोटी बनाते हुए, चलते फिरते समय प्रभु से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। बिना ब्रेक के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे घर में एक लड़की आई, एक नहीं दो आई थी, और वो उनका शूट था सॉन्ग का, तो उसके लिए आई थी। जो उसके साथ में आई थी लड़की, वो कम से कम काजल के जैसी थी। वो काफ़ी देर से ना हमारे उधर बैठी थी सोफे के ऊपर, तो वो ऐसे करके बैठी। मैं उसको कब से बेड के ऊपर बैठी देख रही थी, किसने ना ब्रेकफास्ट किया, कुछ भी नहीं किया, कब से ऐसी बैठी है, पता नहीं, मुझे लगा शायद सोगी। मैंने उसको हिलाया लेकिन वो बोली नहीं। फिर मैंने उसकी बहन से पूछा कि ये कब से ऐसे बैठी है, इसको पूछ लो क्या कुछ खाना है,
क्या लेना है ना, इतना टाइम हो गया। कहते सिस्टर वो नहीं बोलेगी। मैंने कहा क्यों? कहते वो प्रार्थना कर रही है, वो ऐसे ही करती रहती है, जब वो फ्री होती है वो प्रार्थना में ही लगी रहती है। हालेलुया। जब उसने हमारे घर पे आना था, जब उसने हमारे घर पे आना था तो परमेश्वर ने उससे पहले ही से बता दिया था। वो छोटी सी थी, उससे पहले ही से बता दिया था कि जब तूने उस पास्टर के घर में जाना है तो तूने उनका एक रूम है, उसमें वाइट पेंट हुआ है, तूने वहाँ पे जाके प्रार्थना करनी है। और प्रभु कहता वहाँ पे मेरी उपस्थिति रहती है। हालेलुया। तो उसने हमारे घर में ढूंढा, और लेकिन उसको फिर लास्ट में एक रूम मिला जो हमारा स्टूडियो था, उसके अंदर गई और वहाँ जाके उसने खुदा की उपस्थिति को महसूस किया और वहाँ जाके उसने प्रार्थना की। हालेलुया। वो बातें उसने हमें बताई कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा था। और एक बात यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है कि जब आप बिना ब्रेक के प्रार्थना करते हो, धन्यवाद खुदा को देते रहते हो, जब फ्री टाइम में आप बैठे होते हो, परमेश्वर से बात करते रहते हो, तो परमेश्वर का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। हालेलुया। फिर जब आप खुदा से बात करते हो तो वो भी बड़ा उत्सुक होता है आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। उसका ध्यान तो निरंतर एक विश्वासी की ओर लगा रहता है। वो सोचता रहता है कि कब ये मुझे पुकारे, कब मैं इसके पास जाऊं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं, प्रभु कहते हैं मेरी इच्छा यही है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि मैं भी तुमसे बात कर सकूं। तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मैं भी अपनी इच्छा को तुम्हारे जीवनों पे प्रकट कर सकूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि निरंतर क्या करो, प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं, फ्री टाइम बैठकर भी प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी प्रार्थना को स्वर्ग में स्टोर करते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले साल में जब हमारा यहाँ पे स्कूल था तो वहाँ पे सिखाया था कि हमें धन्यवाद एडवांस में देना है परमेश्वर के लिए। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपके जीवन में ये काम करे, उसके लिए प्रार्थना करें और थैंक्स एडवांस में दें परमेश्वर का कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे गाड़ी दे दी है। हालेलुया। आपको बोल रही हूँ मैं पीछे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे गाड़ी दे दी है। हालेलुया। एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करें।